क्या ये ऑडियो है वो आप ही का है जो आपने कहा? बिल्कुल बिल्कुल मेरा ही ऑडियो है। मेरी आदत नहीं है कि मैं ऑडियो मेरा आ जाए और उसके बाद मैं कहूँ ये मेरा ऑडियो नहीं है। अब किस नेता ने कब मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कह दिया, वो मेरे साथी विधायक हैं, मेरे साथ मंत्री हैं। मैंने आजकल एक नया संकल्प ले लिया, वचन ले लिया मैंने, और ऐसा संकल्प है कि मैं मेरे वचन से बंधा हुआ हूँ। अब मैं मेरे किसी भी दोस्त विधायक, मंत्री, उनके मामले में कोई बयान इसलिए नहीं दूंगा। प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में है, क्या वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं राजस्थान के? पहली बात तो अभी चुनाव होने बाकी है। एक बात मुझे ये बता दो, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है तो फिर वो पॉलिटिक्स में क्यों आया है? इन दिनों एक ऑडियो बहुत चर्चा में है जहां प्रताप सिंह खाचरियावास जो है कथित रूप से उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि एक कार्यक्रम का था और उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले बीजेपी वाले दोनों के ही मैं टारगेट पर हूं। ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिविल लाइन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। सर, क्या ये ऑडियो है वो आप ही का है जो आपने कहा? बिल्कुल बिल्कुल मेरा ही ऑडियो है। मेरी आदत नहीं है कि मैं ऑडियो मेरा आ जाए और उसके बाद मैं कहूँ ये मेरा ऑडियो नहीं है। आपने ऑडियो सुन लिया, और जो मैं पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, डेट मुझे याद नहीं है। वो एक काम तो बहुत धर्म का किया कि वो सब जगह चल रहा है अब, और उसमें मैं कह रहा हूं, अब मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता है, और कांग्रेस हो बीजेपी हो, मैं इसमें वही तो बोल रहा हूं मैं कि कांग्रेस के भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के साथ, यदि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आता है, वो कांग्रेस का नहीं हो सकता प्रताप सिंह का विरोध करने, कांग्रेस के लोग भी आ सकते हैं, बीजेपी के लोग तो आएंगे ही। मैं लड़ूंगा कांग्रेस से ही, पंजे पर ही लड़ूंगा, लेकिन आने वाले समय में सिविल लाइंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो शासन तो सिविल लाइंस ही करती है, सिविल लाइंस में ही है शासन। तो किसी भी व्यक्ति के आने वाले चुनाव के बाद क्या होगा वो तो सिर्फ सुदर्शन चक्र वाले को पता है, अभी तो किसी को पता नहीं है ना। तो यदि मैंने कुछ कह दिया और कहा है, किस संदर्भ में कहा है, क्यों कहा है, कितनी भीड़ थी, कौन भीड़ थी, ये भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं बोलता ही रहता हूं, पब्लिक में ही रहता हूं मैं। तो अब कहां कब क्या भाषण मैंने दिया है, कार्यकर्ताओं में दिया है या पब्लिक में दिया, मुझे याद नहीं है। कांग्रेस में किससे खतरा है? बीजेपी से तो समझ में आता है अरुण चतुर्वेदी जी को खतरा हो सकता है, और भी लोग हैं जो आपके खिलाफ चुनाव लड़ते रहे। कांग्रेस में किससे खतरा है सर? एक बात मानकर चलिए, जो इनर फाइटिंग को लेकर जब मैंने यदि कोई बात कही है तो ये बात तय है कि कांग्रेस के लोग, कार्यकर्ता मेरे साथ हैं सब, और हो सकता है कांग्रेस को कोई बात मुझे पता चली होगी, भाई कांग्रेस के कुछ लोग भी गड़बड़ कर, कांग्रेस के नाम से बनकर कोई गड़बड़ करने जाए तो पकड़ में तो आ जाए। कोई कांग्रेस ही बनकर तो गड़बड़ नहीं कर पाए, पहले से सावधान कर दो तो पब्लिक पकड़ लेगी कि तुम यदि कांग्रेस के सगे नहीं हो और प्रताप सिंह के सगे नहीं तो फिर कांग्रेस ही कैसे हुए? आप अक्सर खुलकर बेबाकी से बात करने के लिए जाने जाते हैं, अभी वो कौन लोग हैं जो आपको लगता है कि गड़बड़ कर रहा है कांग्रेस के नाम से, या कांग्रेस वाले? स्पष्ट जवाब। एक बात, क्या स्पष्ट जवाब आप चाहते हो? कांग्रेस के नाम से कोई गड़बड़ नहीं। कांग्रेस का एक नेता राहुल गांधी सड़कों पर निकल गया और बीजेपी ने जीएसटी विड्रॉ करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी के दम पर, राहुल गांधी के चेहरे पर राजस्थान 2023 लड़ेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे 2023 का, 2024 में हिंदुस्तान जीतेंगे। आप ये मानकर चलना, ये जो बात राजस्थान में चल रही है वो सब खत्म होगी राहुल गांधी की यात्रा के बाद। अब बीजेपी को चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी का क्या होगा। कांग्रेस में तो छोटी मोटी बातें सब राहुल गांधी की यात्रा से खत्म हो गई। इस तरह के ऑडियो वीडियो आते रहेंगे, लेकिन ये ऑडियो वीडियो बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। खत्म हुई। आपके जो मंत्री है, रेवेन्यू मिनिस्टर जो है, फॉर्मर रेवेन्यू मिनिस्टर पंजाब इंचार्ज जो है हरीश चौधरी, वो कहते हैं कि तीसरी पार्टी जो है वो प्रायोजित है अशोक गहलोत द्वारा। आपके जो नेता है वो अशोक गहलोत के नाम पे जब पूछा जाता है कि चुनाव लड़ेंगे तो खुलकर इसका डिप्लोमेटिक गोलमोल जवाब कर देते हैं। देखिए, एक बात ये मानकर चलना, आप, हमारी पार्टी का कोई लीडर यदि कोई बयान दे रहा है वो तो आपको उनसे पूछना चाहिए। सरकार का कोई बयान आपको चाहिए, कोई देश के लिए चाहिए, राजस्थान की सरकार का मैं प्रवक्ता हूं, मैं दूंगा। अब किस नेता ने कब मुख्यमंत्री जी के लिए क्या कह दिया, वो मेरे साथी विधायक हैं, मेरे साथ मंत्री हैं। मैंने आजकल एक नया संकल्प ले लिया, वचन ले लिया मैंने, और ऐसा संकल्प है कि मैं मेरे वचन से बंधा हुआ हूं। अब मैं मेरे किसी भी दोस्त विधायक, मंत्री, उनके मामले में कोई बयान इसलिए नहीं दूंगा कि यदि वो कोई अपनी बात कह रहे हैं तो एक परिवार में यदि कोई आदमी अपनी बात कह रहा है उसको कहने का हक है, और उससे सार्वजनिक मंच पे, हाँ, तो सार्वजनिक मंच पे कह रहा तो उनसे पूछने का हक हाई कमांड को है। हमारे प्रभारी पूछे उनसे, हमारी दिल्ली वेणुगोपाल जी पूछे, हमारा हाईकमांड पूछे, मैं उनसे पूछूं ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस की मजबूती के लिए हूं। और अब हमने तय कर लिया, अब कुर्सी का झगड़ा नहीं है कांग्रेस में कि कुर्सी मैं ले लूं तू ले ले। अब तो रणभेरी बच गई, अब तो 12 महीने से भी कम टाइम बचा है,
और हमारा काम बोल रहा है, हमारी सच्चाई ईमानदारी बोल रही है, तो सड़कों पर प्रताप सिंह खाचरियावास पूरे राजस्थान में निकलेगा, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के लिए राहुल गांधी की आवाज को लेकर जाएगा, बीजेपी के जुल्म का जवाब देने के लिए जाएगा। और राजस्थान की 200 सीटों में से मेरी तो कोशिश ये रहेगी 150 हम जीतें और रिकॉर्ड बनाए राजस्थान में। सर आखिरी सवाल है, क्या प्रताप सिंह खाचरियावास भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की रेस में है? क्या वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं राजस्थान के? पहली बात तो अभी चुनाव होने बाकी है। एक बात मुझे ये बता दो, यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है तो फिर वो पॉलिटिक्स में क्यों आया है? राजस्थान का हर कांग्रेस का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। राजनीति में कोई आए और वो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहे तो उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास। बेबाकी से इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति जो कार्यकर्ता राजनीति में आता है उसकी एक महत्वाकांक्षा होती है। कैमरा पर्सन निखिल शर्मा के साथ जयपुर से